जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपका एसएससी जीडी का नया प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एसएससी जीडी के अंदर तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया जाता है बस वो क्वेश्चन आप रिवीजन के तौर पर अच्छे से करते रहना। गारंटी है दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर इस बार एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बताते हैं दोस्तों, जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, बस आप दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो कि मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, गारंटी दोस्तों आपका ये सिलेक्शन होने की। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पूछा गया कि वाराणसी किला भारत के किस राज्य में जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर आपका महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस पर आपको एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, और इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना, जिसका आपको अच्छे से सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो भी बच्चे चिंतित हैं एसएससी जीडी के लिए इस बार सिलेक्शन के लिए, तो आप अच्छे से जाके रिवीजन करना। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों उड़ीसा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही बता दें कि वाराणसी किला जो कि आपका भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण दोस्तों याद रखना कि 10वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, कब दोस्तों 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हम वैसे ही क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों जो आपके एसएससी जीडी के अंदर जो किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, और उससे रिलेटेड दोस्तों आपको क्वेश्चन बताते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अरस्तु, इमानुएल कांट या फिर आपका प्लेटो या फिर आपका सुकरात। बताइए रिपब्लिक के पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों प्लेटो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अरस्तु आया है, तो याद रखना कि अरस्तु जो है ये दोस्तों पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि प्लूटो, अगर बात की जाए तो प्लूटो को जो है सुकरात का जो है शिष्य या फिर आपका अरस्तु का जो है गुरु भी कहते हैं। ठीक है, किसको, प्लूटो को, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट अगला आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया, बताना कि ब्रिटिश संसद में जो है संसद बनने वाले जो है पहले भारतीय का नाम आपको बताना है। ठीक है, बताइए। दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे आपको जमशेद जी टाटा या फिर दोस्तों आपका विकाजी कामा या फिर आपका पोलू मोदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलेगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे याद रखना कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में जो है सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे। और यहाँ पे नाम आया दोस्तों जमशेद जी टाटा के बारे में, तो अगर बात की जाए तो जमशेद जी टाटा ने जो है वर्ष 1907 में, कब दोस्तों आप याद रखना, वर्ष 1907 में जो है भारत के जो पहले स्टील प्लांट की जो स्थापना की थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे विकाजी कामा के बारे में अगर नाम आया है, तो विकाजी कामा जो कि आपका जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में जो है भारत का प्रथम जो कि आपका तिरंगा झंडा जो है फहराने के जो के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना कौन, विकाजी कामा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय महिला की जो सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे इस एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों। बताना है सिटी ऑफ 2 गेटवेज, और आपका दोस्तों सिटी ऑफ 2 गेटवेज, और आपका तो ऑप्शन है दोस्तों माप रेमनीज या फिर आपका दोस्तों अमर जीवन या फिर आपका दोस्तों विवांट द जंगल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, चलिए बताइए। जो भी पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, ये पेड पीडीएफ मात्र आपको 99 रुपये में मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। जो भी बच्चे को चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करके दोस्तों इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ये दोस्तों आपको 100% आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर के बारे में, तो आपको लिए बहुत ही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अमर जीवन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय महिला की जो सबसे पहली जो ज्ञात आत्मकथा अमर जीवन है। और याद रखा दोस्तों अमर जीवन जो कि आपका आत्मकथा बंगाली लेखक जो कि आपका रस सुंदरी देवी के द्वारा जो है लिखी गई थी। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है किस शहर में जो है फोर्ट विलियम को जो है शीर्ष न्यायालय के रूप में जो स्थापित किया था? बताइए, कोलकाता, दिल्ली, शिमला या फिर आपका मुंबई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों कोलकाता, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है कोलकाता की जो फोर्ट विलियम में जो है शीर्ष न्यायालय के रूप में जो है स्थापित किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि इसके पहले जो है न्यायाधीश सर इलिहास, ठीक है, इलिजाह इस पे थे, ठीक है। जो भी चीज़ें बताते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर पे देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से वीडियो पे कंटिन्यू बन के आप अच्छे से रिवीजन करके जाना है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो अच्छे से करके जाना है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 1529 में घाघरा के युद्ध में जो है मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कासिम बरीद को, दिलवार खान हुसैन को या फिर आपका महमूद लोधी को या फिर आपका यूसुफ आदिल शाह को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 196 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया महमूद लोधी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे बाबर ने जो है 6 मई 1529 में जो है घाघरा के युद्ध में जो है मुगल बादशाह बाबर ने जो है महमूद लोधी को हराया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, सेम आपको बताना है तो अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। प्यार मोहब्बत से आंसर करना, बताना है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए, घनानंद को हराकर दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कुणाल ने, अशोक ने या फिर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त में या फिर आपका बिंदुसार ने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चंद्रगुप्त। अगर बात किया जाए तो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम नंद शासक घनानंद को जो हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। और याद रखना दोस्तों बिंदुसार के अगर नाम आया है तो याद रखना यहाँ पे कि बिंदुसार जो कि आपका चंद्रगुप्त का जो है पुत्र था, और बिंदुसार को जो है अभित्रघात भी जो है कहा जाता है, ठीक है। नाम आया दोस्तों अशोक के बारे में, तो याद रखना अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। और याद रखना कि अभिलेखों में जो है अशोक को जो है देवानाम पीरी और आपका दोस्तों देवानाम पीरीवसी उपाधियों से जो है आपका विभूषित है, ठीक है। एक नाम आया दोस्तों आपका कुणाल, तो याद रखना कि कुणाल अशोक का पुत्र था। इसे दोस्तों याद रखना दिशावादन में जो है आपका धर्म विवर्धन कहा गया, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए, पूछा गया दोस्तों कि दक्षिण भारतवंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा जो स्थापित किया गया था? नंदीवर्धन, हरिहर प्रथम या फिर दोस्तों आपका बिंदुसार या फिर आपका दंती दुर्ग। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों बस उसको रिवीजन करके अच्छे तरीके से जाना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों हरिहर प्रथम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बिल्कुल याद रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हरिहर प्रथम, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि दक्षिण भारत वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में, कब दोस्तों आप डेट आप याद रखना, ठीक है। ये वर्ष 1336 में जो है हरिहर प्रथम और आपका बुक्का नामक जो है दो भाइयों ने की थी। और याद आया यहाँ पे दोस्तों दंती दुर्ग का नाम आया है, तो याद रखना कि दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना की थी। और बिंदुसार के बारे में अगर बात किया जाए तो बिंदुसार मौर्य सम्राट का जो है अशोक के पिता थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ अभी तक नहीं लिए, आप ये पेड पीडीएफ आप ले लेना। एग्जाम से पहले आप रिवीजन करके जाना दोस्तों। ये मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। आप ये 99 रुपीज़ आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते ही दोस्तों आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है, जो आपको 99 रुपीज़ में आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस आप रिवीजन करके जाना दोस्तों, ठीक है, गारंटी। आप एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, ये हमारा गारंटी, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1942 में जो है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक में मैदान का जो है मैदान में जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए, अल्लूरी सीताराम राजू या फिर दोस्तों आपका मातगिनी हाजरा या फिर आपका शंभू दत्त शर्मा या फिर दोस्तों आपका अरुणा अशफ अली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों आपको सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अरुणा अशफ अली, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही यहाँ पे बता दिया कि वर्ष 1942 के
भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जो है तो ग्वालिया टैंक में भारत में जो है भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज अरुणा अशरफ अली ने जो है फहराया था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे मातगिनी हाजरा का नाम आया है, तो मातगिनी जो है आपका हाजरा जो कि आपका भारत के क्रांतिकारी थे। और याद रखना कि उन्हें जो आपका गांधी बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? मातगिनी हाजरा को याद रखना कि गांधी बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि किस अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक भर्ती के लिए जो है आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए जो है खुल गई है। बताइए 1853 का चार्टर एक्ट, या फिर दोस्तों आपका 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर दोस्तों का ईस्ट इंडिया एक्ट, या फिर आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस पर आपको SSSGD के अंदर। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथ ही याद रखना कि 1853 का जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सिविल सेवकों की जो भर्ती के लिए जो है आधार के रूप में जो है खुली प्रतियोगिता की जो है व्यवस्था जो कि आपका लागू की गई, जिसका जो है अर्थ था कि जो है भारतीय सिविल सेना जो कि आपका सबके लिए खुल गई है। ठीक है, और एक याद रखना दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में, तो याद रखना ये ईस्ट इंडिया एक्ट जो कि आपका 1784 में जो है आया था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि 326 ईसा पूर्व, ठीक है, में जो सिकंदर और आपका राजा पोरस के बीच में युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यमुना, सतलज, चंबल, या फिर आपका झेलम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार आपको SSSGD के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों झेलम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना दोस्तों, जो कि आपको 100% ऑप्शन नंबर डी झेलम हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि 1526 ईसा पूर्व में जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो है झेलम नदी के किनारे जो है लड़ा गया था। और याद रखना दोस्तों इसे जो है हाइडेस स्पीच का युद्ध भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध को दोस्तों याद रखना हाइडेस स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, पूछा गया कि कौन सी लिपि कन्नड़ और आपका तेलुगु की लिपि के तौर पर जो है विकसित हुई है? बताइए ब्राह्मी, या फिर उसको शारदा, या फिर आपको ग्रंथ, या फिर आपको कदम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। अगर SSSGD का सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे आप फॉलो जरूर करना। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता दोस्तों। प्रैक्टिस सेट आपको जितना भी करवाएं आप अच्छे से रिवीजन करना, तो गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर के बारे में, तो कदम जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं जो कि आप अच्छे से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। साथ ही याद रखना कि कदम लिपि जो कि आपका कन्नड़ और आपका तेलुगु की जो है लिपि के तौर पर जो है विकसित हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने जो है किसे हरा कर जीता? बताइए गैसुद्दीन बलबन, या फिर आपका सुजादुल्ला अवध का नवाब, या फिर दोस्तों आपका मुगल शासक महमूद शाह, या फिर आपका गुलाम मोहम्मद गौस खान। बताइए चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार SSSGD के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे मुगल शासक मोहम्मद शाह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना कि करनाल का युद्ध जो कि आपका 1739 में जो है फारसी बादशाह नादिर शाह ने जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को जो हराकर जीता था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया कि भारतीय सिविल सेवा के जो है लिए अर्हता प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय का नाम बताना आपको। बताइए और B.O. चिदम्बरम पिल्ले, या फिर दोस्तों आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, या फिर आपका दादा भाई नौरोजी, या फिर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेड PDF जो भी बच्चे नहीं लिए तो ये पेड PDF आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। मात्र आपको 99 रुपये में मिलेगा, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, और मैसेज करके दोस्तों आप ये दिए गए नंबर पे जो आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करके यही व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है, और आपको मिल जाएगा दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड PDF। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आप देख सकते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि आपको भारतीय सिविल सेवा के लिए जो है अर्हता प्राप्त करने वाले जो है प्रथम भारतीय थे। और याद रखना तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? दादा भाई नौरोजी जी को। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आया है, तो इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो कि आपका वंदे मातरम की जो है रचना भी की थी। ठीक है, कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, आगे आते हैं
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोबाइल से आंसर करना है दोस्तों। बताना है कि हरकन्या वंश के जो उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिन्हें जो है पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का, बताइए दोस्तों। ऑप्शन आप दोस्तों महानदीन या फिर दोस्तों प्रघौत या फिर आपका दोस्तों उदायन या फिर आपका नंदीवर्धन। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। 105 का राइट 205 का राइट आंसर बताना, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों उदायन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो भी बच्चे उदायन सेलेक्ट किए हैं उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि पाटलिपुत्र की जो है प्रथम हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदायन ने जो है की थी, ठीक है। और ये एक याद रखना दोस्तों महानंदिन जो कि आपका याद रखना कि आपका शिशुनाग वंश का जो है शासक था। कौन? महानंदिन, ठीक है। आगे आते हैं और आप बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून जो कि आपका भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन की जो पूरी जांच और आपका मरम्मत करने की जो और लक्षित था। बताइए तो ऑप्शन से आपके सामने 1861 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम या फिर दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट या फिर आपका ईस्ट इंडिया एक्ट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए कि 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आपका शासन की जो है पूरी जांच और आपका मरम्मत करने की जो है और लक्षित था, ठीक है। और याद रखना तो 17 यहाँ पे कि 1784 में जो है अगर बात किया जाए 1784 में जो ईस्ट इंडिया जो है एक्ट के जो है माध्यम के जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 1861 के अधिनियम के द्वारा जो है विसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति भी प्रदान की गई थी, ठीक है। याद रखना जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में फंसने का चांसेस रहता है, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे कौन जिन्होंने आपका स्त्रियों के उत्थान में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताइए बिपिन चंद्र राय, गोविंद वल्लभ भाई पंत या फिर आपका दोस्तों विश्वेश्वरैया या फिर आपका दोस्तों गोंडो केशव कर्वे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन नंबर सेलेक्ट किया दोस्तों तो गोंडे केशव कर्वे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि गोंडो केशव कर्वे जो कि आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो है एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने दोस्तों याद रखना कि स्त्रियों की जो है शिक्षा और आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और याद रखना तो डी के कर्वे के बारे में अगर बात की जाए तो डी के कर्वे ने जो है भारत के जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो है नींव रखी थी, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने जो है तंजौर पर कब्जा किया और आपका जिसके बाद आदित्य राजा बना, ठीक है। बताइए आदित्य प्रथम जो है ये राजा बना। बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों आपका विजयालय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कि चोल साम्राज्य की स्थापना जो कि आपका विजयालय ने जो है की थी और जिसने दोस्तों तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद जो आदित्य प्रथम राजा बना, ठीक है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि चोल पल्लव के जो सामंत थे और दोस्तों याद रखना कि चोल वंश की राजधानी जो कि आपका तंजावुर थे, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि ये शायद ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, ठीक है। अगर जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे तो जो भी बच्चे ऑप्शन यहाँ पे तो आप अच्छे से आंसर करना, ठीक है। 2000 यहाँ पे 209 का अगर क्वेश्चन आंसर की बात किया जाए तो आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे आते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात किया जाए, बताना है दोस्तों कि अमरोहा के युद्ध 1305 में जो दिल्ली सल्तनत की जो किसके ऊपर जो है विजय प्राप्त हुई। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाफुर सल्तनत या फिर आपका मंगोल सेना या फिर आपका पुर्तगाली साम्राज्य। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से आंसर करना है, ठीक है, लास्ट में। और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो पेड पीडीएफ आप ले लेना जो कि आपको मात्र 99 रुपये में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, बस आप रिविजन करते रहना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी का दोस्तों मंगोल सेना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि अमरोहा कि युद्ध 1305 में जो दिल्ली सल्तनत की जो मंगोल सेना के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। याद रखना तो आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, अब वीडियो का क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी आप कमेंट में बताना। आप इतने क्वेश्चन में से आप कितना आंसर कर पाएँ आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।